क्योंकि ये मूवमेंट पूरे देश भर में है। और जो एक कोल जाम की एक जो कोल है, उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ये नहीं होगा, और वहाँ पे डीएम के यहाँ पे ज्ञापन उसका जाएगा दोनों स्टेट में, और जगह पूरे भारत में ये रहेगा। और जो इशू यहाँ पे चल रहे हैं, जो किसानों के जो इशू है, उस पर ये है कि भारत सरकार जो मुद्दे हमारे हैं वो पहले भी हैं। 72 दिन आज किसानों को यहाँ पे हो गए हैं, 72वां दिन है। हमारे गन्ने का इशू है, दूसरे जो फसलों के इशू हैं, जो हमारे एमएसपी पे कानून बनने का है, 3 बिल हैं, जो लोग निर्दोष जेलों में बंद हैं, ये सारे सवाल सरकारों के सामने रहेंगे। और हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हमारे जारी है। ये आंदोलन हमारे जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, कोई क्वेश्चन? लक्ष्मण वंगे जी, और अरुण कानोरे का जी, फ्रॉम संगम हाँ, केशव बोर्की नासिक, अरुण कानोरे फ्रॉम शिरडी, लक्ष्मण वंगे फ्रॉम लातूर, जहाँ पे भूकंप आया, जबरदस्त हुआ था। तो आप किल्लारी, तो आप कोई भी एड्रेस कर बोलिए, क्वेश्चन पूछिएगा, आपका सवाल दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र के जो मूवमेंट हो रहे हैं और बड़े प्रोग्राम जो आप करना चाहते हैं, और महाराष्ट्र में आपने क्या क्या करा, इसकी क्या महाराष्ट्र में वो है, ये आंदोलन जो बताते हैं ना कि आंदोलन पंजाब और वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक है, तो महाराष्ट्र में और उस साइड में क्या इस आंदोलन की वो है, और लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं? ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं उत्तर देता हूँ। पूछना चाहता तो कोई नहीं। ये आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान का है, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक। हमारी जी संगठन महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ महाराष्ट्र का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये लक्ष्मण वंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कोर कमेटी के जो 40 जनों की मीटिंग है, उसमें हम जाते हैं, निर्णय उधर ही होते हैं। 6 तारीख का कॉल हमने दे दिया। महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र किसान ये आंदोलन में, म्हणजे ऑल इंडिया के संगठन में, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ महाराष्ट्र खड़ा है। इवन कल परसों संजय राउत जी शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ आए थे, उन्होंने समर्थन दिया है, और उद्धव ठाकरे जो सीएम है उन्होंने समर्थन दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो अपप्रचार चल रहा है ये गलत है। ये किसानों की जिंदा डू और डाई की लड़ाई है। बोलिए, आपको क्वेश्चन पूछिए। कितने जिलों में है ये आंदोलन महाराष्ट्र के? पढ़ें? महाराष्ट्र के कितने जिलों में और कितने लोग हैं आपके? महाराष्ट्र के पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन है, लोगों के दिल में ये आंदोलन बैठा है। पूरा महाराष्ट्र उठेगा, एक ही वक्त उठेगा अभी। लेकिन आज तक जो महाराष्ट्र में शरद ऋषि का आंदोलन चलता था, वो शरद ऋषि के आंदोलन के जो पाइक है वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उसमें ही 2-4 भाग हो गए, एक भाग ने सरकार का समर्थन किया है। इसी वास्ते वो लोग देख रहे हैं। अभी ये आंदोलन पूरे देश में अभी आ रहा है, एक ऐतिहासिक आंदोलन है, इसको कोई विरोध नहीं कर रहा। इस आंदोलन के सपोर्टिंग में सभी लोग आए। लेकिन आज कल जो 6 तारीख का जो अपनी घोषणा हुई है, 6 तारीख का रास्ता रोको में पूरा महाराष्ट्र सहभागी होगा, ऐसी मैं सवाल ले लेने का आपकी। हाँ ठीक है साहब, एक तो कल का जो 12 से 3 का जो चक्का जाम है, उसकी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। 2 स्टेट आपने होल्ड पे रखी हैं अभी, वो। दूसरा सवाल साथ में ही अभी की जानकारी अपडेट मेरे पास चंडीगढ़ से फोन आया था, जो कोई भी गाड़ी हिमाचल में एंटर हो रही है किसी भी बॉर्डर से, अगर उस पर किसान का झंडा लगा है, हिमाचल पुलिस झंडा भी उतार रही है, 2200-2500 का चालान कर रही है और झंडे को पैरों थले रौंद रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? संयुक्त किसान मोर्चा क्या एक्शन लेगा? और ये एक्शन ही तो है, जब इस तरह का एक्शन होने लगे तो आंदोलन जब ही तो बढ़ता है। ये वैचारिक क्रांति है, आप इसको आइडियो से नहीं कुचल सकते। हम जाएंगे, हमने अक्टूबर तक का टाइम दिया है सरकार को, और हम जाएंगे, पूरे देश में हम जाएंगे। अक्टूबर तक का टाइम, मतलब आंदोलन की रूपरेखा हम अक्टूबर तक की बनाएंगे अब जी। और हम जाएंगे यहाँ से 7, 8, 10 दिन, 15 दिन बाद में निकल जाएंगे हम यहाँ से देश में जी। और हम देश में सफाई करेंगे। और कल का जो 12 से 3 का है, 12 का 3 का हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं है,
वहाँ पे स्टैंड बाई में रखा है कि यहाँ पे कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आप उसके लिए यहाँ के लिए तैयार रहें, अपना खेत का काम करते रहें और आंदोलन की निगाह रखते रहें। हम बाहर चले जाएंगे तो आंदोलन इन्हीं 2 स्टेट के भरोसे ही आंदोलन चलेगा यहाँ का। नहीं, क्या बदला हुआ राकेश जी, थोड़ा सा बता दीजिए कि कल के लिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जाम नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ डीएम को ज्ञापन जाएगा, ये बदलाव हुआ है, और पूरे देश में जो प्रोग्राम है वो वैसे ही रहेगा। कल जिला साइड में सब नहीं, चक्का जाम जरा नहीं हमारे होगा। पॉलिसी थी, नहीं हम कर रहे। सर जिला और चक्का जाम बाकी नहीं, अन्य राज्यों में हाँ, होगा। स्टैंड बाई का लोग अपना खेत में काम करते रहे, क्योंकि गन्ने का वहाँ पे पूरा सीजन चल रहा, और कभी भी जितनी जरूरत यहाँ पर लोगों को पड़ती रहेगी उस सिस्टम से लोग यहाँ पे आते रहेंगे। नहीं, भविष्य में कर सकते हैं उत्तर प्रदेश को? क्या पता क्या करेंगे, बता देंगे भविष्य का। सर इतने दिन आपको पीएम साहब ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी, आपको नंबर दिया गया है? कौन सा ना नंबर नहीं दिया, नहीं दिया, साझा हुआ नहीं है नंबर अभी नहीं तक। दिया अभी। तो फिर ये कब तक लड़ाई चलेगी? लड़ाई तो चलती रहेगी, अभी तो अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दिया है, चलते रहेगी। टिकैत साहब, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं आज नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है कि किसान नेता जो किसान नेता है वो बताए कि असल में कृषि कानून में क्या कमियां हैं, वो बता नहीं रहे। कोई भी नहीं, जब टेबल पे बैठने का टाइम आएगा तो बता दें। अगर आगामी बातचीत होती है और सरकार आपको आश्वासन देती है कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए हम तैयार हैं, केवल आश्वासन, क्या उसके बाद किसान आंदोलन जारी रहेगा? अरे आश्वासन तो कोई खत्म होता है, मैं कह दिया कि या किसी ने कह दिया जी मैं आपको दूंगा, वहाँ चले जाओ मकान दूंगा, तो मिल गया मकान, वो तो लिखा पड़ा होता होगा, कानून होता होगा, कैसे वो होगा, उसकी पूरी रणनीति बनती है। सर गरीब कल्याणकारी योजना के तहत सरकार राशन बांट रही है सबको, जिलावार हर घर तक पहुंचाने की बात कर रही है। तो जिस तरह खाप एक साथ आई हैं, 50 से ज्यादा खापों की अभी हरियाणा में महापंचायत हुई है, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि सरकार की तरफ लोगों का झुकाव होगा या किसानों की तरफ? किसानों की तरफ है, खाप भी तो किसान ही हैं, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है। हरियाणा और यूपी से इस तरह की जो सपोर्ट मिलती है, पूरी किसानों को सपोर्ट मिलती है, वो अत्याचार के खिलाफ खाप खड़ी होती है। पर आके आपको समर्थन दे रहे, जैसे पिछले दिनों संजय रावत जी उनके टीम के साथ आए हुए थे समर्थन देने के लिए। सेशंस चल रही है अभी, लेकिन आप बता सकते हैं कि सारे जो सांसद लोग सेशंस में किसान आंदोलन के ऊपर सही ढंग से पेश हो रही है या नहीं हो रही है? अब हम तो यहाँ टीवी तो है नहीं, ना हम अखबार पढ़ते ना टीवी देखते। नहीं, किसान आंदोलन के बारे में सेशन में बातचीत जो हो रही है उसके ऊपर हमें नॉलेज नहीं उसकी क्या हो रहा है। मैं जब नहीं पढ़ रहा और नहीं टीवी देख रहा तो मैं कुछ नहीं बता सकता। उसमें हो रही होगी तो देश देख रहा होगा। राकेश जी, मेरा प्रश्न है कि संसद में आज कृषि मंत्री ने कहा कि हम 2 महीने से किसान नेताओं से पूछ रहे हैं कि कृषि कानून में काला क्या है, तो आप लोग बता क्यों नहीं देते? तो आप बताइए कि कानून में काला क्या है। और जब उन्हें नहीं बताया तो आपको क्यों बताया तो क्या है? आपने क्यों नहीं अभी तक नहीं बताएंगे? नहीं भाई, जब सरकार को नहीं बता पाए तो प्रेस को क्यों बता दे? अभी तो ये है कि ये वापसी है। पराली और बिजली के बिल और जो कानून थे उसको रोके जाने के बाद जो प्रस्ताव थे उसके बाद ये कहा यह जा रहा था कि अभी पूंछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है। तो ये लड़ाई जिस मोड़ पे जा रही है चलेगी, लंबी चलेगी। जुमलेबाजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो गई है। नहीं, हमें नहीं पता, लंबी चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अगर ठीक आदमी समर्थन दे रहा तो उसका धन्यवाद है। अगर कोई गलत आदमी देश तोड़ने की बात वाला समर्थन दे रहा तो उसका हमें चाहिए। लेकिन अब तो ये एक तरीके से देश की आन बान शान का मामला हो गया है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इसकी वजह से देश की शान पर पट्टा लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? कहीं कुछ व्यापारी जो होता है वो दमड़ी नहीं जाने देता, चमड़ी चले जाओ उसकी चाहिए। सर सदन में मतलब बजट में इस बार 1000 करोड़ रुपए कृषि का बजट कम कर दिया गया, घटा दिया गया, क्या कहेंगे? 1000 का नहीं घटा, 1 लाख करोड़ का घटाया होगा। 1000 क्या होता है? सर, सबका मानना है कि 26 जनवरी को हुआ था उसमें सबका सरकार का षड्यंत्र था, तो कल जो चक्का जाम होने वाला तो कुछ नहीं है, कोई नहीं होता। हम शांति से जहाँ होगा शांति से होगा। सर कल जो चक्का जाम होने वाला है उसके ऊपर आपका कुछ कहना है? शांति से होगा, जहाँ होगा शांति से। तो उस शांतिपूर्ण में क्या क्या होगा? शांतिपूर्ण तरीके से होता है, वे सब लोग जानते हैं। सर उसमें क्या कुछ नई रणनीति होंगी जिससे? कोई रणनीति नहीं है, सरकार को ज्ञापन आएगा यहाँ पे, ठीक है, और वो जाएगा कि ये हमारे इशू है। लोकल के बहुत इशू रहते हैं, उनको जोड़ देते हैं। आपने कहा कि तैयारी आपने अक्टूबर तक करके रख ली है, तो आपको लगता है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है? लंबा चलेगा। टिकैत साहब, यहाँ पे किसानों ने खेती भी शुरू कर दी, फूलों की खेती, जैसा कि आज शाम को दिखा। तो क्या अब कील बनाम
फूल की लड़ाई हो गई है। हाँ बिल्कुल होगी। तो क्या ये सरकार को एक तरह जवाब है? हाँ तो और क्या है ये कोई। सर, पेट बनाम कॉरपोरेट की ये लड़ाई जिस तरह चली आ रही थी, आज जो आधारभूत संसाधन है उस पर लगातार रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल महंगा हुआ है, यहाँ गैस के सिलेंडर वो भी महंगे हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे? इस पर भी आपकी लड़ाई जारी है? जनता को अब निकल आना चाहिए। ये जनता की लड़ाई है, आम लोगों की लड़ाई है। अनाज तिजोरी में बंद ना हो, ये उसकी लड़ाई है। किसानों की ज़मीन ना छीनना, ये उसकी लड़ाई है। सर, पिछले दिनों रिहाना ने ट्वीट किया था और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। रिहाना जो बहुत बड़ी अमेरिकन सिंगर है, हाँ। उसके ऊपर कंगना रनावत ने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो किसान बॉर्डर्स पे बैठे हैं वो है क्या कहते हैं, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, सारा कुछ। तो कह लें तो उनको, जब किसान की भाषा ही नहीं पता। भाई जो इस तरह के लोग हैं वे क्या रोटी नहीं खाते, फैक्ट्री से बनी हुई कोई चीज़ खाते हैं? तो नहीं कहना चाहिए इस तरह। लेकिन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स भी उन्होंने भी ट्वीट किया। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो वो एक्चुअली उसमें एक शब्द यूज हुआ है, एमिकेबल। एमिकेबल मतलब बैठ के बातचीत करना। हाँ तो ठीक है, बैठ के बातचीत। उसके ऊपर विचार क्या है? हाँ नहीं, बैठ के बात करेंगे, हम तो तैयार हैं बात करने को। ठीक है। और देश के लिए कुछ संदेश? संदेश ये है कि देश अपना ठीक रहो, आंदोलन का समर्थन करते रहो। अपना जब आटा दाल ये खरीदो तो ये भी पूछ लेना कि आपने किस रेट में खरीदा और आपका खर्चा कितना आया। टिकैत साहब, 26 तारीख को कुछ नवयुवक जो थे वो बहकावे में आ गए थे, आपने बोला था, तो कल को लेकर कुछ आप संदेश देना चाहेंगे उनको? क्या ये काम करते हैं हमारे लोग? नहीं, आपने बोला था नहीं, ये काम करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन ना करो। ये काम थोड़ा करते हैं। रोज शांति से एक व्हाट्सएप शांति से काम करते हैं। मैसेजेस आती है और मुझे पूछा जाता है कि आज एक प्रश्न ये है कि 2024 में जो इलेक्शंस होगा और जो प्राइम मिनिस्टर सीट होगा, उसके ऊपर मुझे 4-5 ऑप्शंस दिया गया है। एक तो है, हम पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं, पॉलिटिकल नहीं। नहीं, ये किसानों का, ये रोटी का आंदोलन है, वोट का नहीं है। नाम पॉलिटिकल पॉलिटिकल नहीं है, उसमें नाम दो। नहीं, हम नाम नहीं हम सुनना चाहते, ना हम उस पर बहस करना चाहते हैं। पॉलिटिकल सवाल है, कौन जीतेगा, कौन वो बनेगा, हमारा वो सवाल ही नहीं है। हमारा आंदोलन रोटी का है, वोट का नहीं। उसमें नाम नहीं, ना मैं सुनना ही नहीं चाहता, उस बहस पर मैं जाऊंगा ही नहीं। महाराष्ट्र से आए हुए किसान एक बार ये बता दें कि वहाँ क्या गतिविधियां चल रही हैं, खासतौर पे जो आंदोलन सिंगू, टिकरी और गाजीपुर से देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संबोधन कर रहा है, महाराष्ट्र में क्या गतिविधियां? और दूसरी बात, कब तक देख सकते हैं कि आपके भी काफिले आएंगे 100 के, 200 के, 500 के? जैसे आपने वहां मार्च निकाला, बहुत बड़ा मार्च था, तो कब तक वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आपके लोग भी काम निपटा के यहाँ पे पहुंचे? देखिए, पहली बात यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा की लास्ट 5 महीने से ये आंदोलन की तैयारी चल रही थी। चूंकि दिल्ली को घेराव करना है, तो हम भी इस तैयारी में जुटे थे कि दिल्ली के आजू बाजू के राज्यों पे ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए। महाराष्ट्र में हमने पोल यात्रा निकाली थी इस आंदोलन के जन जागरण के तौर पे। राकेश जी भी उस यात्रा में शामिल थे, मुंबई और नागपुर में। मुंबई में एक बड़ी रैली इसके पहले भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में किसानों के अंदर लगभग 17 संगठन, मतलब बहुत सारे संगठन हैं, उसमें से 17 संगठन जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा का पार्ट है। लेकिन अभी भी जैसे कि ट्रेन है जो बल्क बुकिंग नहीं ले सकते, ट्रैक्टर ट्रॉलीज तो हम महाराष्ट्र से यहाँ तक नहीं लेके आ सकते, ये लॉजिस्टिक्स इश्यूज के कारण आपको यहाँ पे नंबर कम दिख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया हो या नज़दीक ग्राउंड पे अगर ज़मीनी लड़ाई अगर हो, तो उसमें महाराष्ट्र के पूरे किसान जो है एक्टिवेट है। महाराष्ट्र की सरकार जो है, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है, वो भी इस आंदोलन काले कानून जो है रद्द करने के पक्ष में है। शिवसेना के संजय राउत जी इस आंदोलन के सपोर्ट में आए थे। आने वाले मंगलवार को शरद पवार जी भी बॉर्डर को, कोई एक बॉर्डर को विजिट करेंगे, ऐसे हमें खबर है। और कल का जो 12 से 3 बजे तक का जो रास्ता रोको है, चक्का जाम, टोटल 50 से 60 जगह पे महाराष्ट्र में हो रहा है। 8 दिसंबर का जो भारत बंद था, वो भी महाराष्ट्र में पूरे तरीके से अच्छे से कामयाब हो चुका है। इसका मतलब दिल्ली घेराव के अंदर महाराष्ट्र के किसानों की संख्या लॉजिस्टिक इश्यूज के वजह से कम है, लेकिन जमीन पे लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज जो है हो रहे हैं, और ये कानून जो है जब तक रद्द नहीं होता, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी।
ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप महाराष्ट्र के सबका। रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते कोई तगड़ा क्वेश्चन पूछे। होगा तो पूरा दिन लगे रहते हैं। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे हाँ। तो थे, अब उनके पूरे सैनिक वहाँ पर है, अच्छा। शिव सैनिक जो है, शिव सैनिक के रूप में। आप बता सकते हैं कि बाला साहेब ठाकरे और अब उद्धव साहब ठाकरे में जो आंदोलन हो रहा है उसका कितना अंतर होगा? आप अलग से करेंगे बात। नहीं, बाला साहब ठाकरे जो थे वो एकदम ही इज अ लीजेंड पॉलिटिशियन। उन्होंने देखिए, जब राम मंदिर के बारे में आज भाजपा घर घर जाके पैसे इकट्ठा कर रही है और बाबरी के टाइम पे उन्होंने ऐसे दिखा रही है कि उन्होंने लिया था, लेकिन जब बाबरी का ढांचा गिरा उस टाइम में बाला साहब ने जिम्मेदारी ली थी और बीजेपी के लोग बोल रहे थे कि वो हमारे लोग ही नहीं है। आज जिस तरह बीजेपी इस मंदिर की राजनीति में लगी है उस टाइम में है, लेकिन बाला साहब ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। ये लीजेंड पॉलिटिशियन का ही है। इसी पे आप हो गया हमारा। आंदोलन की जब बात करते हैं, ऐसे ना ज्यादा देर बात करेंगे बाला तो साहब का एक ये मिनट, स्टैंड बता रहा हूँ। ज्यादा देर बात करोगे तो 10 तरह की बातें आएंगी। हम कल 6 बजे फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।